आज हम लोग इस वीडियो में लॉजिस्टिक कंपनी का बात करने वाले हैं। यहाँ पे वीआरएल लॉजिस्टिक रहने वाला है, साथ में ब्लू डॉट रहने वाला है और एक साथ में डिलीवरी। इन तीनों बिजनेस का हम लोग डिटेल में एनालिसिस करने वाले हैं, देखने वाले हैं Q2 FY26 में इन सारी कंपनियों का क्या रेवेन्यू ग्रोथ हुआ, क्या प्रॉफिट ग्रोथ हुआ और ये तीनों कंपनी अपने कॉन कॉल में क्या बता रही हैं आने वाले क्वार्टर्स के लिए। तो चलिए अब हम लोग बिना देर किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फिर अगर मैं सबसे पहले बात करूं वीआरएल लॉजिस्टिक का ना, तो इनका आप देखोगे हार्डली मतलब आधे % का भी रेवेन्यू ग्रोथ नहीं हो पा रहा है। लेकिन अगर आप यहाँ पे इनका पैट ग्रोथ देखोगे वे 40% के आसपास हुआ है Q2 FY26 में एज कम्पेयर टू द लास्ट ईयर से सेम क्वार्टर्स से। तो फिर आप यहाँ पे देखोगे ना, इन्होंने क्या किया है, लो मार्जिन बिजनेस को इन्होंने बंद कर दिया है और ये लोग हाई मार्जिन बिजनेस पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं और इसीलिए आपको दिखेगा इनका इबिट्टा मार्जिन अब इम्प्रूव होते हुए। देखो मैं इबिट्टा मार्जिन इम्प्रूव हो रहा है, पैट मार्जिन इम्प्रूव हो रहा है, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन अगर मैं सबसे पहले कोई भी मतलब पीएनएल देखूंगा ना, तो मैं जाहिर सी बात है पहले मैं रेवेन्यू ग्रोथ देखूंगा, उसके बाद मैं जाके आपका इबिट्टा देखूंगा, उसके बाद मैं प्रॉफिट देखूंगा, उसके बाद मैं ईपीएस ग्रोथ देखूंगा। मैं उल्टा तो मतलब चेक करूंगा नहीं, यानी कि मैं उल्टा कंपनी को एनालाइज तो करूंगा नहीं, ऐसा तो होगा नहीं। मैं पहले प्रॉफिट ग्रोथ देखूं, फिर मैं इबिट्टा देखूं, फिर मैं जाके रेवेन्यू देखूं, ऐसा तो होता नहीं है। तो सबसे पहले कोई भी होता है उसका रेवेन्यू ग्रोथ देखता है, फिर जाके प्रॉफिट ग्रोथ देखता है। आप खुद ही बताओ, अभी तो आपका लो मार्जिन बिजनेस को आपने मतलब बंद कर दिया, ठीक है, और आपका अब जो बिजनेस आ रहा है वह हाई मार्जिन के थ्रू आ रहा है। तो इसकी वजह से आपका पैट ग्रो हो रहा है, जबकि आपका रेवेन्यू हार्डली आधे % का भी नहीं ग्रोथ हुआ है। तो फिर ये आपका इबिट्टा मार्जिन कब तक आप देखोगे ज़्यादा अच्छे लेवल पर रहेगा, कब तक रहेगा? कहने का मतलब है जब आप लाइक टू लाइक कंपेयर करोगे आने वाले क्वार्टर्स के लिए ये स्टेबल हो जाएगा, यानी कि नेक्स्ट ईयर से जो अभी राइट नाउ इबिट्टा मार्जिन है उसी के आसपास ही रहने वाला है। तो फिर वहां पे पैट मार्जिन आप इतना बड़ा जंप कैसे दिखाओगे? ये एक आध 2 3 4 क्वार्टर आप दिखा लोगे, ठीक है, लेकिन ये हमेशा के लिए ऐसा नहीं होता है कि आप मतलब आपका रेवेन्यू इंक्रीज हो ही नहीं रहा है लेकिन फिर भी आपका इबिट्टा और पैट मतलब इंप्रूव हुए जा रहा है, ऐसा होता नहीं है मोस्ट ऑफ द टाइम। तो अगर जब आपका पहले रेवेन्यू ग्रोथ अच्छा आएगा, फिर जब आपका इबिट्टा अच्छा आएगा, फिर जब आपका पैट अच्छा आएगा, फिर उसके बाद आपका जब ईपीएस अच्छा आएगा, तो फिर वहां पे ये होता है सबसे बेस्ट सिनारियो किसी भी इन्वेस्टर के लिए। तो फिर अभी आप देखोगे, अगर आप इनका कॉन कॉल सुनोगे ना, तो वहां पे मैनेजमेंट बता रही थी कि हमारा Q3 Q4 में हार्डली 4-5% का हम रेवेन्यू ग्रोथ देख रहे हैं। तो आप खुद बताओ, जब हमारे देश का जीडीपी ग्रोथ ही 8% है और यहाँ पे कंपनी ही मतलब जब गाइडेंस ही 4-5% का दे रही है ग्रो करने का, और FY27 का आई थिंक जहाँ तक मुझे याद है 8 से 10% का वॉल्यूम ग्रोथ का कंपनी बता रही है, तो मतलब क्या सेंस बनेगा? आप खुद ही बताओ मुझे। मैं अगर मार्केट में आ रहा हूँ, इतना बड़ा रिस्क ले रहा हूँ, तो फिर मुझे अच्छा हाई ग्रोइंग कंपनी चाहिए जो बेटर रेट पे अपने रेवेन्यू को भी ग्रो कर रही है, साथ में अपने इबिट्टा और प्रॉफिट को भी ग्रो कर रही है। जब आपका प्रॉफिट और इबिट्टा ग्रो कर लिया, आपने रेवेन्यू को नहीं ग्रो किया, तो क्या सेंस बनेगा? आप खुद बताओ मुझे। तो मैं इसीलिए कहता हूं, आपको हर एक अपने वीडियो में कहता हूं, आप पहले बिजनेस मॉडल समझो किसी भी कंपनी का, उसके बाद आप उसका रेवेन्यू ग्रोथ देखो, उसके बाद आप लोग उसका पैट ग्रोथ देखो। अब आप उल्टा तो नहीं करोगे ना, जाके पहले आपने पैट ग्रोथ देख लिया और उसी के बेसिस पे अपना जो भी देखना था आपने कर लिया, ऐसा नहीं होता है। और ऐसा मतलब किसी को करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि पैट ग्रोथ आप कब तक दिखाते रहोगे जब आपका मेन चीज रेवेन्यू ग्रोथ ही नहीं आएगा। तो आप कंपनी ट्रैक करते रहिए, नो डाउट वीआरएल कंपनी अच्छी है, लेकिन अभी राइट नाउ कुछ एज सच ग्रोथ नहीं हो पा रहा है उनके टॉप लाइन में। अगर मैं आपको दिखा दूं, कंपनी के पास ओवरऑल जो ओन्ड व्हीकल है ना, वे टोटल 5700 प्लस है, यानी कि अगर आप देखोगे इनका ओवरऑल 25 से 27% जो कॉस्ट आता है ना, वे पेट्रोल का ही आता है, यानी कि जितना पेट्रोल का रेट वगैरह भी इंक्रीज होगा उतना इन लोगों को और इफेक्ट भी पड़ेगा, जाहिर सी बात है। अगर आप देखोगे ये लोग कहाँ पे ज़्यादा वर्क करते हैं, कहाँ पे इनका फोकस है, सपोज करो आपने कुछ भी सामान वगैरह ऑर्डर किया, जो डिलीवर होता है ना, वे यही लोग मोस्टली करवाते हैं। अगर आप देखोगे, चाहे वे कुछ भी सामान हुआ, टेक्सटाइल का हुआ, चाहे खाने पीने का हुआ, चाहे जो भी हुआ, ब्यूटी वगैरह का सामान कुछ भी हुआ, ये लोग
उसी को पॉइंट ए से पॉइंट बी, पॉइंट सी से पॉइंट डी ऐसे पहुंचाते हैं, आप समझ लो। अगर मैं आपको दिखा दूं, इनके पीपीटी में इन्होंने दिखा रखा है कि इनका व्हीकल वगैरह कैसे होते हैं। तो ये देखिए, जो सारे ट्रक वगैरह होते हैं ना, ऐसे ही इनके पास टोटल 5700 प्लस ओन्ड है इनका खुद का। तो फिर देखो, कंपनी तो काफ़ी अच्छी है, काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है, लेकिन बस कंपनी इंटरेस्टिंग होने से, कंपनी अच्छा होने से सब कुछ अच्छा नहीं हो जाता है। जब तक आपका अच्छा रेवेन्यू ग्रोथ भी नहीं आएगा ना, कोई सेंस नहीं बनाएगा। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मैनेजमेंट ज़्यादा फोकस कर रही है ना यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो का। तो देखो यार, आपका स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो लेके मैं करूँगा क्या, आपका स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट लेके मैं करूँगा क्या? मैं सबसे पहले आपका रेवेन्यू ग्रोथ देखूंगा, उसके बाद मैं जाके आपका प्रॉफिट ग्रोथ देखूंगा, फिर मुझे जाके थोड़ा बहुत चेक करना होगा तो मैं कैश फ्लो और बैलेंस शीट कर लूँगा चेक। लेकिन आप मतलब कैश फ्लो को ही बस हाईलाइट कर रहे हो अपने कॉन कॉल में भी और अपने पीपीटी में भी, तो क्या सेंस बनेगा यार, आप खुद ही बताओ। तो देखिएगा, आप कंप्लीट ट्रैक करिएगा। वैसे तो अभी कुछ ऐसा उतना कुछ बढ़िया गाइडेंस भी नहीं है इनका ग्रो करने का। हार्डली 4-5% का कंपनी बता रही है ग्रोथ होगा Q3 Q4 में। तो 4-5% क्या ही ग्रोथ का सेंस बनता है, आप खुद ही बताओ मुझे। तो फिर अगर हम लोग अब नेक्स्ट कंपनी का बात कर रहे हैं, 1 सेकेंड, हाँ सॉरी, अगर आप ये देखोगे ना, ये है डिलीवरी। इनका आप देखोगे, अगर आपने कभी भी अमेजन से, फ्लिपकार्ट से, मिंत्रा से या फिर कुछ भी अपने ऑनलाइन शॉपिंग किया होगा ना, तो जब सामान आपके घर पे आता है तो आप वहाँ पे फोकस करिएगा ना। मोस्ट ऑफ द टाइम यही 2-3-4 कंपनियां ही आप तक सामान पहुंचाती हैं। या तो वे डिलीवरी का होगा, या तो वे ई कॉम एक्सप्रेस का होगा, या तो वे सिप रॉकेट का होगा, या तो वे ब्लू डॉट का होगा। यही 4-5 कंपनियां ही गिन चुन के पूरे मार्केट को ऑपरेट कर रही हैं। और अगर आप देखोगे तो डिलीवरी ने ई कॉम एक्सप्रेस को ई कॉम को एक्वायर भी कर लिया है। तो अगर आप देखोगे, इनका रेवेन्यू ग्रोथ मतलब 16% का हुआ है, जो कि डिलीवरी कंपनी हार्डली कुछ अच्छा रेवेन्यू ग्रोथ दिखा पा रही थी। ये कंपनी भी कुछ क्वार्टर से आप देखिएगा जाके पास्ट में, हार्डली मतलब सिंगल डिजिट का रेवेन्यू ग्रोथ वगैरह हो रहा था। अगर मैं इनका Q1 का नंबर बताऊं ना, वहां पे 5% का हार्डली रेवेन्यू ग्रोथ हुआ था। लेकिन इस क्वार्टर में इन्होंने डबल डिजिट का रेवेन्यू ग्रोथ दिखाया है, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है। और अगर आप इनका कॉन कॉल सुनोगे तो मैनेजमेंट काफ़ी बुलिश भी लग रहा था कि वे लोग ग्रोथ को में भी इस ग्रोथ मोमेंटम को कंटिन्यू रखें गोइंग फॉरवर्ड। अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, इनका जो प्रॉफिट वगैरह वे 59 करोड़ का आया है। लेकिन अगर आप किसी वेबसाइट पर चेक करोगे तो इस क्वार्टर में आपको इन लोगों का नेट प्रॉफिट लॉस दिखेगा। वे इसलिए इन्होंने जो ई कॉम का एक्विजिशन कर रखा है, उसकी वजह से कुछ वन टाइम कॉस्ट इनको लेना पड़ गया था। तो उसकी वजह से इनका लॉस इस बार के क्वार्टर में शो हुआ है। लेकिन अगर वे चीज नहीं होता तो फिर इस क्वार्टर में कंपनी ने 59 करोड़ के आसपास अपना नेट प्रॉफिट पोस्ट किया होता। यहाँ पे कंपनी बता भी रही है, अगर आप देखोगे तो, अगर आप इनका कॉन कॉल भी सुनोगे ना, तो कंपनी अपने कॉन कॉल में भी इस चीज को हाईलाइट कर रही थी। तो देखो, ऐसे ही मुझे बिजनेस में चाहिए जो पहले ग्रोथ ना कर रहा था, लेकिन अब राइट नाउ ग्रोथ फेज में आ रहा है। लेकिन अभी भी आप देखोगे तो 16% का ही ग्रोथ है। तो 16% में कुछ उतना खास नहीं है। लेकिन अगर गोइंग फॉरवर्ड ये लोग अच्छे लेवल पे, ये लोग क्या, कोई भी बिजनेस हुआ ना, अगर वे अच्छे लेवल पे अपने रेवेन्यू को, अपने प्रॉफिट को ग्रो करते हैं, तो फिर वहां पे अच्छा अपॉर्चुनिटी बनता है रीड आउट करने के लिए, उसको ट्रैक करने के लिए। तो देखिए, अभी आप देखोगे यहाँ पे जीएसटी का रेट कट भी हो गया और लोग ज़्यादा ऑनलाइन शॉपिंग भी कर रहे हैं। अगर आप डिलीवरी का आज देखोगे ना, तो इन्होंने आई थिंक आज ही एक्सचेंज पे नोटिफिकेशन जारी किया है कि ये लोग एयर के थ्रू इंटरनेशनल मान के चलिए पार्सल वगैरह का अपना लॉन्च किया है इन्होंने, सर्विस वगैरह। तो अब जिसको भी इंटरनेशनली सामान को ट्रांसपोर्ट करवाना है, अब ये लोग उसमें भी आ चुके हैं। तो यहाँ से भी जाहिर सी बात है इन लोगों का रेवेन्यू आएगा, और वे रेवेन्यू जब आएगा तो ग्रोथ में कन्वर्ट होगा और उनके प्रॉफिट में भी कन्वर्ट होगा, जाहिर सी बात है। तो इसीलिए अब आप कंपनी को ट्रैक करिए। मे बी गोइंग फॉरवर्ड अगर अच्छा रेवेन्यू ग्रोथ और आता रहा और कंपनी रेगुलर नेट प्रॉफिट अच्छे लेवल पे पोस्ट करती जाए, इसका इबिट्टा मार्जिन इंप्रूव होता जाए, जो कि अभी राइट नाउ दिख रहा है कि हल्का फुल्का इन लोगों का इबिट्टा मार्जिन इंप्रूव होते हुए, अगर आप देखोगे यहाँ पे ना, जो इन लोगों का एक्सप्रेस पार्सल है ना, वे ओवरऑल इस बार के क्वार्टर में मतलब 30% प्लस ही ग्रो हुआ है। और इनका अगर कॉन कॉल सुनोगे तो हाँ, मैनेजमेंट बता भी रही थी कि जो जीएसटी का रेट कट हुआ है उसके वजह से ऑनलाइन शॉपिंग
शॉपिंग इंक्रीज हुआ है और हमको बेनिफिट देखने को मिल भी रहा है इसका। तो अब देखना पड़ेगा कि Q3 Q4 का क्या इनका नंबर होता है। तो अभी तो नंबर ठीक ठाक है, ठीक ठाक इन द सेंस कि उतना भी अच्छा नहीं है, ये नंबर थोड़ा सा अच्छा है एज कंपेयर टू द लास्ट फ्यू क्वार्टर्स, क्योंकि वहां पे हार्डली कुछ रेवेन्यू ग्रोथ हो पा रहा था, लेकिन इस बार इनका डबल डिजिट का रेवेन्यू ग्रोथ हुआ है, इसलिए थोड़ा सा ठीक लग रहा है। अब अगर ये लोग और अच्छे लेवल पे ग्रो कर पाए अपने रेवेन्यू को, वो भी रेगुलर, तो फिर कोई बात बने। अब देखना पड़ेगा कि क्या गोइंग फॉरवर्ड होता है या नहीं होता है। तो चलिए अब हम लोग एक और लास्ट कंपनी का बात कर लेते हैं इस वीडियो में। 1 सेकेंड। हाँ, ये है ब्लू डॉट। अगर आप इनका देखोगे ना तो मतलब ये लोग हार्डली सिंगल डिजिट से अपने रेवेन्यू को ग्रो कर पा रहे हैं। अगर आप इस क्वार्टर में भी देखोगे तो इनका हार्डली मतलब 7-7.5-8% का रेवेन्यू ग्रोथ हुआ है, लेकिन अगर आप इनका प्रॉफिट देखोगे ना तो वे आई थिंक 30% के आसपास इन लोगों का प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है। और अगर आप लास्ट क्वार्टर भी जाके देखिएगा या फिर उसके पहले का भी क्वार्टर्स देखिएगा, वहां पे कंपनी हार्डली मतलब यही 7-8%, 4%, 5% इसी के आसपास ही ग्रो कर रही है। कुछ ऐसा उतना तगड़ा ग्रोथ नहीं आ रहा है, जैसे कि VRL का अगर आप देखोगे ना उनका नेट प्रॉफिट आ रहा है अच्छा खासा ग्रोथ, लेकिन उन लोगों का रेवेन्यू ग्रोथ नहीं आ रहा है। सेम चीज ब्लू डॉट का भी है, रेवेन्यू ग्रोथ कुछ ना के बराबर है, हार्डली 7-8% का है, और प्रॉफिट ग्रोथ इस क्वार्टर में 29% के आसपास है। तो यार देखो, मैं फिर से यही चीज कहूंगा इस कंपनी मतलब इसके लिए भी और जो और भी अदर बिजनेस है उसके लिए भी। देखो मैं मतलब प्रॉफिट बाद में देखूंगा, मैं सबसे पहले रेवेन्यू ग्रोथ देखूंगा। अगर आपका जब रेवेन्यू ग्रोथ ही नहीं आएगा तो फिर आप गोइंग फॉरवर्ड कब तक आप अपने मार्जिन को इंप्रूव करके आप उसको दिखा पाओगे, कब तक आप अपने अदर एक्सपेंस को कट करके कंट्रोल करके आप दिखा पाओगे प्रॉफिट। ये शॉर्ट टर्म होता है, कहने का मतलब है जब तक आपका अच्छा रेवेन्यू ग्रोथ नहीं आएगा वे कैसे कन्वर्ट होगा गोइंग फॉरवर्ड और अच्छे लेवल पे प्रॉफिट में। तो फिर अब इसका अगर आप कौन कॉल सुनोगे तो मैनेजमेंट थोड़ा सा मुझे ना वही लग रहा था कि इसी के आसपास ही ग्रो करेगी, कुछ ना भूख ही नहीं दिख रहा था उनके अगर आप जाके आप सुनिएगा खुद ही कौन कॉल, आपको खुद पता चल जाएगा कि मैं किस बात का बात कर रहा हूँ। तो अगर आप इनका देखोगे ना, इनका 2-3 वर्टिकल है। पहला तो ये लोग एयर के थ्रू सामान पहुंचाते हैं पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, और साथ में जो सपोज करो कुछ गाड़ी वगैरह से पहुंचाना होता है तो वहां से पहुंचाते हैं। साथ में इन लोगों ने ड्रोन सर्विस भी स्टार्ट किया है। आप इनका एक बार PPT रेफर करिएगा, आपको दिख जाएगा। इन्होंने साफ साफ वहां पे बता रखा है कि हमने अपना ड्रोन सर्विस भी स्टार्ट किया है, और साथ में जो 10 मिनट के अंदर अंदर जो सामान पहुंचाना होता है किसी भी बिजनेस को, तो हम वहां पे भी अपना वेंचर कर रहे हैं। और ये सेम चीज तो जितना भी मतलब लॉजिस्टिक कंपनी है वे सब कर रही हैं, क्योंकि गोइंग फॉरवर्ड देखो सबको सामान जल्दी चाहिए। अगर आसपास के एरिया में अगर कोई ऑर्डर आता है तो जाहिर सी बात है उसको 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट इसी के अंदर ही चाहिए होगा। ऐसा नहीं होगा कि उसको 2 दिन 3 दिन बाद ला कब दोगे, तो कोई सेंस नहीं बनेगा। तो इन्होंने अभी आप देखोगे तो फिर ड्रोन सर्विस भी स्टार्ट किया है, साथ में इनका एयर सर्विस तो था ही, और जो ग्राउंड सर्विस था जो कि गाड़ी वगैरह से पहुंचाया जाता था वे भी है साथ में। तो कंपनी अच्छी है नो डाउट, लेकिन वही है अभी उतना रेवेन्यू ग्रोथ नहीं है इनके में भी। जब रेवेन्यू ग्रोथ अच्छा आएगा तो फिर क्या पता अच्छा डील बने, लेकिन वही है जब तक रेवेन्यू ग्रोथ नहीं आता है तब तक आप कौन सा डील बनाओगे, कैसे डील बनाओगे, आप मुझे खुद ही बताओ। अब देखते हैं कि क्या गोइंग फॉरवर्ड इन सारी कंपनियों के लिए रेवेन्यू ग्रोथ होता है। अगर आप मुझसे पूछोगे देखोगे, अगर आप ट्रैक भी करोगे ना तो आपको खुद दिखेगा ब्लू डॉट, VRL, लॉजिस्टिक कोई ऐसा ग्रोथ नहीं है, लेकिन डिलीवरी में अगर आप देखोगे तो उनका अच्छा रेवेन्यू ग्रोथ हो रहा है। लेकिन वही है, क्या ये वन टाइम था उनका ग्रोथ, क्या गोइंग फॉरवर्ड और अच्छे लेवल पर वो लोग ग्रो कर पाएंगे या फिर नहीं कर पाएंगे, अब जब आने वाला क्वार्टर Q3 Q4 तभी हम जान पाएंगे। अगर ग्रोथ मोमेंटम कंटिन्यू रहा तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर ग्रोथ मोमेंटम कंटिन्यू नहीं रहा तो फिर जाहिर सी बात है प्रॉब्लम क्रिएट होगा। और साथ में ये भी आपको देखना पड़ेगा कि ये सारी कंपनियां कैसे मार्जिन को अपनी और इंप्रूव करती हैं, कैसे ये लोग पैट को और इंप्रूव करते हैं। लेकिन पैट आने से पहले आपको अच्छा रेवेन्यू ग्रोथ दिखाना पड़ेगा। अभी भी मैं कह रहा हूँ डिलीवरी का 16% का रेवेन्यू ग्रोथ कोई उतना बड़ा महान वाला नहीं है, अभी भी मतलब हार्डली 20% के नीचे ही है उसका रेवेन्यू ग्रोथ। जब और अच्छा होगा ना तो फिर मे भी और अच्छा दिखने में लगे हमको, लेकिन अभी राइट नाउ 16% ही है। लेकिन हाँ ये है, अगर आप डिलीवरी को उसी से कंपेयर करते हो ना तो फिर अच्छा लग रहा है रेवेन्यू इस बार के क्वार्टर में। लेकिन वही है, क्या ये वन टाइम है या क्या फिर से ग्रोथ आएगा अच्छे लेवल पे नहीं आएगा,
अब हमको गोइंग फॉरवर्ड जब आप ट्रैक करोगे कंपनी को तो ही आप जान पाओगे। साथ में आप इन सारी कंपनी को ट्रैक करिएगा। उससे भी मेन बात है ना कि क्या आपको बिजनेस मॉडल किसी कंपनी का समझ में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा। अगर आपको किसी भी बिजनेस का ना उसका मॉडल नहीं समझ आ रहा है तो प्लीज़ आप उससे दूर रहो। आप जाओ मार्केट में 6000 प्लस लिस्टेड कंपनी है, आप उनको ट्रैक करो। जहां पे आपका पकड़ मजबूत हो आप वहां पे अपना स्टडी करो, ना कि जहां पे आपका पकड़ मजबूती नहीं है वहां पे आप जाओगे बस वैसे ही फोमो में अपना हाथ जला लोगे, आप ही का लॉस होना है। मुझे क्या है, मैं इसीलिए कह रहा हूं प्लीज आप लोग किसी भी बिजनेस में जाना ना तो फिर पहले आप उसको ट्रैक करो, हैबिट बनाओ ट्रैक करने का। क्योंकि यहाँ पे सारे मोस्ट ऑफ द बिजनेसेस का हर एक क्वार्टर में रेवेन्यू ग्रोथ आता है, प्रॉफिट ग्रोथ आता है, तो आप उसको ट्रैक करो। अगर रेवेन्यू ग्रोथ है तो फिर आप उसको और पढ़ो, अगर रेवेन्यू ग्रोथ नहीं है तो उसको साइड लाइन करो यार। जहां पे ग्रोथ होगा वहां पे जाके पढ़ लो थोड़ा सा। तो मैं इसीलिए कहता हूं प्लीज आप लोग हर एक कंपनी को हर एक क्वार्टर में ट्रैक करो, देखो कि क्या उनका बिजनेस में चेंज हो रहा है, क्या उनका मार्जिन होगा, क्या रेवेन्यू ग्रोथ आएगा या नहीं आएगा। तो फिर चलिए अब हम लोग इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। ध्यान रखिएगा ये वीडियो कोई भी बाई और सेल रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं था, ये वीडियो बस एक एजुकेशनल पर्पज के लिए ही था। अब हम लोग आप लोग से अगले वीडियो में मिलेंगे।